देखिए बच्चों, क्लास 10th के लिए मैंने पेपर बनाया है, वर्कशीट आपके लिए। और आपको ये वर्कशीट करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजनी है सभी को। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 8302791079 है। इस नंबर पर भेजनी है और मैं आपको इससे रिलेटेड और कुछ बातें बताऊंगा। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये आपकी क्लास 10th A+B की वीडियो नंबर पेपर नंबर फर्स्ट है। तो ये आपका 20 जुलाई को मैंने पेपर बनाया था, लेकिन मैं आपको 21 जुलाई को इसको भेज रहा हूं। और इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इसमें आपकी जितनी वर्कशीटें आ गई उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। और सबसे पहले जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लाइक करोगे। यदि आपने लाइक नहीं किया, आज मेरे लाइक बढ़े नहीं तो मैं आगे से ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूं। मुझे बच्चों ने पर्सनली फोन करके भी और मैसेज करके भी बोला, सर हमारी एग्जाम के लिए आप वीडियो बनाएं और वो हमें बहुत बेनिफिट देगी। तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है पर्सनली। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी वर्कशीट से रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से किस कोण को स्केल और प्रकार की सहायता से बनाया जाता है। अब देखिए आपको इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस कोण को स्केल और प्रकार की सहायता से बनाया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 65 डिग्री, 69 डिग्री और 73 डिग्री और आगे का है आपका 75 डिग्री। तो आपके पास कौन कौन से एंगल हो गए, 65 डिग्री, 69, 73 और 75। तो इनमें से आपको देखना है कि किस एंगल को स्केल और प्रकार की सहायता से बनाया जा सकता है। अब आपको मैंने मेरी वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ स्केल और प्रकार की सहायता से उन्हीं एंगलों को बना सकते हैं जो क्या हो बच्चों, 15 के मल्टीपल हो, जिनमें 15 का पूरा भाग चला जाए, या फिर 15 के मल्टीपल जिन्हें हम कह सकते हैं, या 15 के गुणज, वो ही एंगल स्केल और प्रकार की सहायता से आप बना सकते हो। तो इसमें से कौन सा 15 का मल्टीपल है, 65 नहीं है बच्चों। आप देखिए 15 का मल्टीपल है या नहीं है, नहीं है। 69 भी नहीं है, 73 भी आपका नहीं है। और अब आपका क्या रहा बच्चों, 75 डिग्री। तो अब क्या होगा इसका आंसर, 75 डिग्री। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि किसी वृत्त की रेडियस r है, किसी वृत्त की रेडियस या त्रिज्या क्या है, r, और व्यास a है। मतलब रेडियस तो r दी गई है और आपको उस वृत्त की व्यास क्या दिया गया है, a। रेडियस r और व्यास a दोनों दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि रेडियस और व्यास में, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो देखिए आपको पता है कि त्रिज्या r है और व्यास a है। तो व्यास का आधा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। हाँ, तो देखिए व्यास का आधा आपका क्या होगा, रेडियस, या फिर हम बोल सकते हो कि त्रिज्या का 2 गुना आपका क्या होगी, व्यास। तो अब हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब हमने लिख दिया कि रेडियस क्या होती है बच्चों, व्यास का आधा, मतलब हाफ। जब व्यास का हाफ रेडियस है तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r = a, 2r =
ए। तो अब देखिए आप ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिया, ये आपको मैंने थ्योरी में बताया था। तो ए इजिकल टू 2r, ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आगे आपको दिया गया है कि r इजिकल टू 2a, ये तो आपको व्यास का भी 2 गुना दे दिया, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या देखना है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। व्यास और रेडियस बराबर होती है ऑप्शन नंबर 3, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी व्यास का 2 गुना, जो गलत है आपका। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, व्यास त्रिज्या का आधा। त्रिज्या का आधा नहीं होता बच्चों, किसका होता है, व्यास का आधा। ओके बच्चों, तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि किसी वृत्त में उसकी परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का होता है। मतलब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जब सर्किल पढ़ा होगा तब, कि आपका एक ये वृत्त है, तो उस जैसे आपके पास एक चाप है, सपोज ए और बी एक चाप है, तो इसकी परिधि पर बना कोण इसके केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, परिधि पर बना कोण। परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो इसकी परिधि पर बना कोण इसके केंद्र के बना कोण का क्या होता है बच्चों, आधा। केंद्र पर, जैसे आपको केंद्र पर यदि 70 डिग्री एंगल दे दिया जाए, तो इसकी परिधि पर कितना होगा, इस एंगल का आधा एंगल, तो 70 का आधा कितना होगा, 35 डिग्री। ओके बच्चों, तो आपको क्या देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको देखना है कि किसी वृत्त में उसकी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का क्या होता है बच्चों, आधा। तो ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपसे इसका जस्ट उल्टा पूछ लिया जाए कि आपके परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का कितना होता है, आधा। और यदि केंद्र पर बना कोण और परिधि पर तो आधा हो गया, केंद्र पर कितना हो गया बच्चों, 2 गुना। तो आपका इसमें क्या पूछा है, आपको इसमें पूछा है कि परिधि पर बना कोण, तो परिधि पर कितना बनेगा, आधा बनेगा। ओके बच्चों, अब आपको इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त से संबंधित भाग नहीं है, कि आपके वृत्त में कौन कौन से पार्ट्स नहीं आते, वो देखने हैं आपको। तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, वृत्तखंड। वृत्तखंड आपका वृत्त में आता है या नहीं आता, आता है बच्चों। और त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड भी आपका किस में आता है, आपके सर्किल में आता है। ओके बच्चों, और इसके बाद में आपका चतुर्भुज, आपका चतुर्भुज आता है, देखिए आपको देखना होगा। और चक्रीय चतुर्भुज, इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा आपका वृत्त में बना पार्ट्स है और कौन सा नहीं। अब देखिए आपको चक्रीय चतुर्भुज की डेफिनेशन दी गई है कि आपके पास कोई एक सर्किल है, यदि इस सर्किल में बना चतुर्भुज, सर्किल में बना चतुर्भुज के चारों जो वर्टेक्स है, चारों वर्टेक्स या शीर्ष आपके सर्किल के सरकमफ्रेंस या परिधि पर हो, तो वो क्या होगा, आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये तो आपका किससे रिलेटेड है, ये तो आपके एक सर्किल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन जो चतुर्भुज आपको दिया गया है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ओके बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किसी कार्तीय तल, आपका कार्तीय तल क्या दिया गया है, एक्स वाई में। कार्तीय तल कौन सा दिया गया बच्चों, एक्स वाई। किसी कार्तीय तल एक्स वाई में भुज और कोटि के निर्देशांक होंगे। भुज और कोटि के निर्देशांक, आपको कार्तीय तल दे दिया गया है एक्स वाई, तो आपको इसमें देखना है कि इसकी भुज और कोटि के क्या निर्देशांक होंगे। तो ओके बच्चों, अभी आपको इसमें वर्कशीट में बताया गया था, इसमें मैंने आपको समझाया भी था बार बार कि भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं कि यदि आपके पास एक प्लेन है, आपके पास एक प्लेन है और इस प्लेन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका ग्राफ। तो एक्स अक्ष के जितने भी कोऑर्डिनेट या निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, आपके भुज।
और बाई अक्ष पर जितने भी निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बच्चों? कोटि। वो क्या होंगे आपके बच्चों? कोटि। तो अब देखिए इसमें आपको एक्स वाई प्लेन दिया गया है, तो एक्स क्या होगा आपका? भुज होगा, और बाई क्या होगा बच्चों? कोटि होगा। अब देखिए आपको इसमें देखना है कि किस ऑप्शन में एक्स को भुज बताया गया है और बाई को कोटि बताया गया। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भुज एक्स कोटि भी एक्स, जो आपका क्या है? गलत। कोटि क्या होगी बच्चों? वाई। इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया गया है? भुज वाई कोटि एक्स, इसमें आपको उल्टा कर दिया गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। अब देखिए इसमें आपको क्या बताया गया बच्चों? इसमें आपका होगा भुज वाई कोटि एक्स, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें भुज तो आपका एक्स होगा और कोटि क्या होगा बच्चों? वाई होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी, इसमें भुज आपको एक्स दिया गया और कोटि आपको वाई दिया गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, देखिए आपको बी और सी ऑप्शन आपके एक जैसे, लेकिन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें भुज पहले रख दिया, कोटि बाद में रख दिया, और इसमें कोटि पहले रख दिया और भुज बाद में रख दिया। ओके बस, ये सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि किसी कार्तीय तल में बिंदु P के निर्देशांक क्या दिए गए हैं? बिंदु P के निर्देशांक है -3 और 5 के निर्देशांक किस चतुर्थांश में होंगे? आपको बताना है कि आपके पास ये जो निर्देशांक दिए गए -3 और 5, ये किस चतुर्थांश में होंगे? अब देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई कोटि के निर्देशांक, एक्स और वाई जो कार्तीय तल है इसमें दोनों के निर्देशांक क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में आपका जो एक्स अक्ष है इसके सारे निर्देशांक नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन ये वाई अक्ष के क्या होंगे? पॉजिटिव। एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, तो भुज को हम पहले लिखते हैं फिर कोटि को लिखते हैं। तो माइनस और प्लस वाले जो निर्देशांक है तो इसमें क्या है? -3 + 5, तो ये किस में होंगे बच्चों? ये द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो माइनस और माइनस वाले होंगे वो किस में होंगे? तृतीय चतुर्थांश। और प्लस और माइनस वाले किस में होंगे बच्चों? प्लस और माइनस वाले चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ गया? द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि SAS सर्वांग समता नियम किस त्रिभुज के लिए सही है? SAS सर्वांग समता नियम किस त्रिभुज के लिए सही है? अब आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि SAS सर्वांग समता नियम क्या होता है। SAS सर्वांग समता नियम आपका क्या होता है? इसमें मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी वो बहुत शानदार वीडियो बनाई थी, चारों प्रॉपर्टी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपका ऐसे दो ट्राइंगल हम सिर्फ कंपेयर कब कर सकते हो? जब आपको दो ट्राइंगल दिए गए तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या बताना है कि प्रॉपर्टीज किस ट्राइंगल में या किस त्रिभुज में आपका क्या हो रही है? आपकी अप्लाई हो रही है। ओके बच्चों, लागू हो रही है। अब देखिए तो SAS का अर्थ क्या होता है? SAS का अर्थ होता है साइड एंगल साइड, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल दिया गया हो जिसमें आपका एक साइड दी गई हो और एक एंगल दिया गया हो, फिर दूसरी साइड दिया गया, मतलब दोनों साइडों के बीच में एंगल होना चाहिए। या फिर आपके पास ये साइड और ये साइड दी गई है तो आपके पास ये एंगल होगा, यदि ये साइड दी गई है तो ये एंगल होगा। ओके बच्चों, तो देखिए आपको देखना है कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये साइड दी गई है, ठीक है, दूसरी साइड दी गई, लेकिन आपको क्या एंगल अलग दे दिया गया। साइड और एंगल ये तो अलग हो गया। ये आपके क्या ट्राइंगल के जो रूल है, जो प्रॉपर्टीज ट्राइंगल का आपके इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया गया है? साइड लेकिन एंगल दूसरी डायरेक्शन में। तो यदि एंगल आपको इन दोनों के बीच में होता तो ये आपका क्या हो जाता? सही, लेकिन ये क्या है? गलत। अब देखिए आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है कि AB तो 3 सेंटीमीटर और AC
2 सेंटीमीटर साइड की लेंथ है और इनके बीच में बना एंगल क्या है, थीटा। तो मतलब ये क्या हो गई आपकी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड जो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि साइड साइड और एंगल इसके क्या है, आउटसाइड दोनों साइड के, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत होगा। ओके बच्चों, देखिए आपको मैंने प्रॉपर्टी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी। यदि किसी को समझ में नहीं आई है तो वो एक बार वीडियो देखे, जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि बाई अक्ष के समांतर समीकरण, बाई अक्ष के समांतर समीकरण के निर्देशांक क्या होंगे। बाई अक्ष के समांतर समीकरण के निर्देशांक देखना है। यदि आपके पास एक ये प्लेन है, ओके बच्चों, इस प्लेन में आपको पता है बाई अक्ष कौन सा है, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। अब यदि आपको वाई अक्ष के समांतर लेना, वाई अक्ष वाली लाइन कौन सी है बच्चों, वाई अक्ष वाली लाइन ये। यदि इस अक्ष के समांतर आपको कोई भी लाइन खींचनी है तो कैसे ड्रॉ करोगे, वाई अक्ष के समांतर ये लाइन होगी। तो ये लाइन आपकी जब वाई अक्ष के समांतर दी गई है तो ये किसको काट रही है, एक्स अक्ष को। तो आपके पास जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, सिर्फ एक्स अक्ष वाले ही निर्देशांक आपको दिए जाएंगे और वाई अक्ष के निर्देशांक आपके पास क्या होंगे बच्चों, वाई अक्ष के निर्देशांक 0 होंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें आपको एक्स अक्ष के निर्देशांक दिए गए हो और वाई अक्ष का निर्देशांक 0 दिया गया हो, वही आपका क्या होगा। यदि आपसे एक्स अक्ष के समांतर पूछा जाता तो एक्स अक्ष के समांतर ये लाइन होती और एक्स अक्ष के समांतर आपके निर्देशांक क्या होते, एक्स। यदि ये वाई अक्ष को कट कर रही है तो इसके जो लाइन है, इसकी जो आपके पॉइंट्स आएंगे वो सिर्फ वाई अक्ष को ही क्या करेंगे, सेटिस्फाई, सिर्फ वाई अक्ष को ही सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ वाई निर्देशांक ही मिलेंगे। तो एक्स निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स निर्देशांक 0, वाई। अब आपको क्वेश्चन में किसके समांतर पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको वाई अक्ष के समांतर पूछा गया। तो वाई अक्ष के समांतर जब पूछा जाए तो एक्स निर्देशांक दिए होंगे, तो x, 0। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि ये किसके, एक्स अक्ष के समांतर है। यहां पर आपको x और y दोनों दिए गए, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ एक ही अक्ष के समांतर पूछा गया है। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, 0, 0, जो क्या होंगे, मूल बिंदु, जो आपका गलत है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, AQ माइनस 3AB मल्टीप्लाई A माइनस B माइनस BQ। जो आपको ये किस सर्व समीका का हल है, जो आपको ये सर्व समीका दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये सर्व समीका किसका हल है। ओके बच्चों, आपको देखिए आपको वर्कशीट में ये क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो इस सर्व समीका को फॉलो नहीं करती, तो ये आपका ऑप्शन गलत। a माइनस बी भी आपका क्या होगा बच्चों, गलत, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ये सर्व समीका को फॉलो नहीं कर रहा। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है बच्चों a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब, ये a माइनस बी का होल क्यूब है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। और इसमें क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब नहीं होगा, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब में आपको यहाँ पर जितने भी माइनस दिए गए वो क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके बच्चों, तो अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि x प्लस 7y2 इक्वल टू 3y2 आपका बहुपद का हल होगा। आपको एक ये बहुपद दिया गया है और आपको इसका हल देखना है। तो आपको देखो, इसका हल में ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में -2, ऑप्शन डी में 4। तो आपको बहुपद जब दिया गया है तो इसका हल कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप x प्लस 7y2 इक्वल टू 3y2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x इक्वल टू 7y2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस, तो 3y2 माइनस 7y2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, सॉल्व करने पर एलसीएम लेकर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 4y2, माइनस 4 में 2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 वाला बहुपद का आप क्या होगा, इस बहुपद का एक सॉल्यूशन या एक हल होगा। तो माइनस 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका आंसर होगा। देखिए सभी बच्चे एक बार इसका अच्छे से फिर से, यदि एक बार आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार फिर देख लीजिए। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए थे और मैंने आपको सभी का सॉल्यूशन बता दिया है बहुत अच्छे से। ऐसी वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा आगे भी। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो बनाने में भी इंटरेस्ट लूंगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, मैं ये नहीं कह सकता कि सेम आएंगे, क्योंकि आपको जैसे ये बहुपद दे दिया गया, कोई एक बहुपद का क्वेश्चन आ गया, आपको सॉल्व करना होगा, तो मैंने आपको बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। सर्व समीका से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में आएगा, तो मैंने आपको सर्व समीका से रिलेटेड दे दिया। और आपके जो त्रिभुज से रिलेटेड, जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपका कार्तीय तल से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपका जो स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सभी क्या है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, तभी आप एग्जाम में, और एग्जाम आपकी स्कूल में होगी जहां तक संभव है। ओके बच्चों।